डम डम डमरू बाजे प्यारी, नाच रहे भोला भंडारी। डम डम डमरू बाजे प्यारी, नाच रहे भोला भंडारी। कैसे लहर लहर लग लहराने, मचल गए नचले भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए नचले मचल गए नचले भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए नचले को। डम डम डमरू बाजे प्यारी, नाच रहे भोला भंडारी। डम डम डमरू बाजे प्यारी, नाच रहे भोला भंडारी। कैसे लहर लहर लग लहराने, मचल गए नचले भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए नचले भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए नचले भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए नचले मचल गए नचले मचल गए नचले। उनका सानिध्य हमें मिलता है, ये हम सबका सौभाग्य है। नर्मदा मैया की कृपा, नर्मदा मैया की अनुकंपा, नर्मदा मैया का आशीर्वाद और दादा गुरु का सानिध्य, उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। इसी तरह हम सब मिलकर धर्म और कर्म के काम में लगे रहे। ये सनातन का परचम पूरी दुनिया में लहराए, ये सनातन का दर्शन पूरी दुनिया को आलोकित करे, ये सनातन का प्रकाश हर एक घर में पहुंचे और हम सब मिलकर ताकत के साथ इस सनातन दर्शन के झंडे तले अपनी अपनी उम्र को, जितनी उम्र भगवान ने हमें दी है उसको सार्थक करते हुए, इस जीवन को सार्थक करते हुए इस समाज, इस राष्ट्र की सेवा में लगे रहें। ये देश का सबसे बड़ा मूल आधार ही संतों का आशीर्वाद है। ये संतों का आशीर्वाद हमें मिलता रहे। दादा गुरु जी को मैं प्रणाम करता हूँ और इस बात का बहुत धन्यवाद। वैसे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये संचालन करने वाले बंधु बार बार बोल रहे थे सारंग परिवार, सारंग परिवार। ये दादा परिवार है, तो दादा गुरुजी का ही ये जगह है, उन्हीं का ये स्थान है। वो यहाँ पर आए हैं, उनका स्थान है और वो आप सबको लेके आए हैं। ये हम सबका सौभाग्य है। आप सबको प्रणाम करता हूँ, दादा गुरुजी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और यदि कोई एक बार पुनः मैं कहता हूँ, यदि कोई गलती हो गई हो तो उसे मैं क्षमा के साथ स्वीकार करता हूँ। आप क्षमा करेंगे। दादाजी का आशीर्वाद हमें इसी तरह मिलता रहे। इसी कामना के साथ हम सब मिलकर इसी तरह धर्म की गंगा को बहाते रहें और उसमें गहरी गहरी डुबकी लगाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग थोड़ा जोर से ताली बजाइए। गुरुजी की लाडली हूँ ऐसा उन्होंने बोल दिया। एक छोटी सी बात बस बताना चाहूंगी। 8 मार्च को मेरा अस्पताल शुरू हुआ था, उसमें बहुत सारे पेशेंट्स हम लोग करते रहे। एक दिन 7 सितंबर को ऐसा कुछ योग बना। अमन मेरा छोटा भाई है, उसने कहा कि गुरुजी अस्पताल में आएंगे तो आप सब तैयार रहना, शाम को 6 बजे आने का निश्चित हुआ। पूरे अस्पताल का स्टाफ, सब लोग तैयार थे, सब स्वागत करने के लिए। पर गुरुजी का समय थोड़ा थोड़ा विलंब होते होते हम लोग जो 100 लोग थे वो धीरे धीरे कम होते गए। मैंने भी मन में सोच लिया था कि आज जितने भी बजे आए
मैं तो रुक जाऊंगी। मैंने भी हट पकड़ लिया। फिर एक पेशेंट छतरपुर से आई थी, उनका बहुत जटिल केस था। उनको ऑपरेशन करते करते उनकी जो पेशाब की जगह और बच्चेदानी की जगह एक हो गई और हमें एक दूसरे डॉक्टर को बुलाना पड़ा और वो उनका जटिल ऑपरेशन चल रहा था। वो ऑपरेशन चलता रहा, इधर हम गुरुजी की प्रतीक्षा में लगे रहे। रात के 12 बज गए। फिर उसके बाद रात के 1:30 बज गए। वहां से भाइयों का फोन आ रहा था कि अब रहने देते हैं, अगली बार करेंगे। तो मैंने कहा नहीं, आज तो मैं बैठी हूँ, जितने भी बजे आएंगे मैं अस्पताल नहीं छोड़ूंगी। और उधर डॉक्टर ने आखिरी स्टिच लगाया और गुरुजी आए। और जैसे ही गुरुजी आए, पूरा जो छतरपुर का परिवार था वो जमीन पे लेट गया, क्योंकि वो सालों से गुरुजी की प्रतीक्षा कर रहे थे। और गुरुजी उस समय आए जब सबसे कठिन समय उस महिला के साथ में था। वो ठीक होके घर चली गई, उनके घर में बेटी हुई। और उस दिन से जीवन में एक के बाद एक जो भी चमत्कार होता है, जो भी कल भी दिल्ली में थी और अचानक ऐसी प्रेरणा हुई कि गुरुजी का दर्शन करना चाहिए। अमन से पूछा तो अमन ने कहा कि अगले हफ्ते चलते हैं, होशंगाबाद चलते हैं। आज सुबह परिक्रमावासी सेवा के लिए एक अवसर दिया गुरुजी ने, और फिर मन में कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए आज ही चलते हैं। डॉक्टर साहब के शाम के पेशेंट्स कैंसिल करा दिए और हम सब गाड़ी में बैठ के आ गए। तो ऐसी ही कृपा हम पर रखिए। जो भी करें आपकी इच्छा से करें। जितना बचा जीवन है सब आपके लिए है। यहाँ सामने आसन जी के सामने आ जाए। श्री दादा गुरु भगवान से संबंधित या परिक्रमा से संबंधित जो भी आपके अनुभव हैं वो सब परिक्रमा वासियों से साझा करेंगे। में हम जुड़े थे दादा गुरु के साथ में, और जुड़ना तो अचानक ही था। हमने अकेले ही शुरुआत, हमारे एक दोस्त से मिलके परिक्रमा की शुरुआत की थी, लेकिन तभी दादा गुरु जी का से हमारा परिचय नहीं था। लेकिन कुछ 7-8 दिन के बाद में हमें दादा गुरु जी से परिचय हुआ और तभी से हम जुड़े और पूरी परिक्रमा अंत तक उनके साथ में थे। अद्भुत अनुभव। दादा गुरु का हर रोज उनके साथ में जो उनका एक आशीर्वाद मिलता था, सुबह से लेके रात तक। रात को भी वो उठ के देखते थे कौन सोया है कौन नहीं सोया है, किसको कुछ तकलीफ है क्या नहीं। इतना प्यार, इतना दुलार। प्रवचन में तो ज्ञान का भंडार ही हमें मिलता था। हर जगह पे जहां भी जाते थे उस स्थान का महिमा, इस परिक्रमा का, मां नर्मदा की महत्ता हर रोज सुनते थे। जैसा एक लगता था अमृत वर्षा हो रहा है। मैं तो हर रोज उनके प्रवचन रिकॉर्ड करता था और हमारे सुमित जी से साथ में भी हमने शेयर किया था। बहुत ही सुंदर, बहुत ही एक अद्भुत अनुभव था वो। तभी मैं अकेला था। अगले साल और उसी साल हमारे यह दोस्त पीयूष शर्मा जी, ये हमारे टेक्सास से है, टेम्पल सिटी से, डलास के नज़दीक। तो उनका फ़ोन आया था कि मुझे भी आके दादा गुरु का दर्शन करना है। तो वो भी आए थे उस साल। अगले साल हम दोनों फिर से दादा गुरु जी को मिलने को आए गए वर्ष। और इस वर्ष हमें हमारी धर्मपत्नी के साथ यहाँ आने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जीवन में कुछ चीजें हमेशा कुछ ना कुछ चीजें होती रहती है। जैसे भी हमारे जीवन में कभी कुछ होता है, कभी कुछ बीमारी आती है, तो वैसे ही कुछ ऐसे क्षण आए थे हमारे धर्मपत्नी के जीवन में गए वर्ष। और दादा गुरु से भी हमने प्रार्थना की थी
उनसे भी आशीर्वाद लिए थे उनके लिए, और अभी पूर्ण तरह से वह स्वस्थ है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा गुरु। हम और तुझे तभी हमें मुझे खास उन्होंने, हमारा सौभाग्य था कि हर सुबह शाम को जो भी प्रार्थना है, भजन है, उसका मुझे दायित्व दिया था। तो पूरे 4.5-5 महीना वह दायित्व उन्होंने कहा कि ये तुमको करना है, और तभी उसी दिन से मैं उसमें लगा रहा था आखिर तक। और फिर से वो यादें ऐसी आती है कि क्या क्या बताएं। जो भी इस परिक्रमा में मेरे ख्याल से कुछ हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो तभी भी थे, आज भी है, कुछ मैंने मिले थे कुछ जन, तो अगर आप शायद होंगे और कुछ पहचानेंगे, कुछ नहीं पहचानेंगे। मोनू है, वेदांश है, सुमित जी है, और भी केवट जी है, कुछ मिले थे। इतना प्यार, और ये भी जैसे एक ध्यान रखना कि दादा गुरु की इस परिक्रमा में आपको जो व्यवस्था है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देनी है। यह बहुत ध्यान रखना। दादा गुरु बार बार आपको कहेंगे इस परिक्रमा का अर्थ जो है वह आपको आध्यात्मिक लाभ लेना है। आपको गद्दी मिले ना मिले, सोने की जगह मिले ना मिले, चद्दर मिले ना मिले, भोजन अपने जैसा अच्छा हो ना हो, लेकिन दादा गुरु का संग यह सबसे बहुत जरूरी है। उसके साथ में अपनी जो आध्यात्मिक उन्नति करते रहे। बहुत बार ऐसा होता था कि अगर सुबह में उठते थे तो सब लोग स्नान करने के लिए एक दूसरे से लड़ पड़ते थे और भी कुछ ये, लेकिन इसको थोड़ा सा आप अलग कर लीजिए, क्योंकि जब भी हमें कुछ खास मिलता है तो यह सब चीजें दुर्लक्षित करनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जीते, लेकिन हमारी जो भावना है, मैं बोल रहा हूं तो, लेकिन बहुत ही आनंद आया था। क्या अनुभव तो क्या क्या बताया, बहुत सारे अनुभव है, लेकिन इसमें 2-4 मिनट में हम बता नहीं सकते। लेकिन मेरा दादाजी का हमारे ऊपर इतना स्नेह है कि उन्होंने, मैं उधर बैठा था फिर भी हमें यहाँ बुला लिया। आज ही हम, समय बहुत कम था हमारे पास में, बहुत ही कम है। हम वापस जा रहे हैं 19 तारीख को, लेकिन फिर भी उसमें कम समय में हम यहाँ आए और कहा कि नहीं, जितना भी समय हमें मिले, भले उनका दर्शन मिले, जो भी मिले, लेकिन वहाँ हमें बहुत जरूरी है। यह समय वापस आना नहीं आना यह प्रभु की इच्छा है, लेकिन हम तो ऐसे ही कहेंगे कि यह बार बार हम यहाँ आए, बार बार। ऐसे तो लगता है कि अगर प्रभु ने कृपा की, मैया ने कृपा की, तो इस यात्रा में हम फिर से जुड़ेंगे, जरूर जुड़ेंगे। हमारी श्री उपासना करके एक संस्था है अमेरिका में, मैं शिकागो से हूँ, यह टेक्सास से है। हम अभी 30 वर्ष हो गए वहाँ, लेकिन एक जो भी हमारे गुरु ने हमें प्रेरणा दी है, आशीर्वाद दिया है, तो वहाँ से उस तरह से हम कुछ, वहाँ भगवान दत्तात्रेय है, हनुमान जी है, माता जी है, कृष्ण जी है, इनकी सब उपासना करते हैं और लोगों को जुड़ाते हैं उसमें। इसलिए हमें बल चाहिए, दादा गुरु का आशीर्वाद चाहिए, आप सभी लोगों की शुभेच्छा चाहिए। इसके लिए 2 दिन पहले इनका जन्मदिन था। हमारी कोशिश तो ये थी कि उसी दिन आपके यहाँ आए। हमारी कोशिश तो ये थी। तो फिर से आप सभी को नर्मदे हर, दादाजी के चरणों में शतशः प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को भी प्रणाम, जो भी यहाँ बैठे हुए। अच्छा, ये भी तुम लिख के रख लेना। भारत के युवाओं की आवश्यकता सिर्फ देश को नहीं, भारत के युवाओं की आवश्यकता दुनिया को है।
दुनिया को है, कारण शक्तियां हमारे पास में है। इसी भाव के साथ मैया का विश्वास आज जीत कर रहा था।